हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गूगल एड्स रन करते वक्त कैसे कन्वर्जन को ट्रैक किया जाता है। दैट मीन्स कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड किस तरीके से हम हमारी वेबसाइट पे सेटअप कर सकते हैं, जिससे जब भी कोई हम ऐड रन करेंगे ताकि उससे हमें पता चले कि उस ऐड के थ्रू हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या फिर कितने लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, या फिर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो कितने लोग ने इवेंट के लिए साइन अप किया हुआ है। ये सारा चीज़ जो भी ट्रैकिंग होता है या कन्वर्जन के लिए, उस चीज़ के लिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यदि आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है टूल्स एंड सेटिंग्स। तो आपको यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है, देन मेजरमेंट पे जाना है। मेजरमेंट में आपको दिख रहा है कन्वर्जन, यहाँ हम कन्वर्जन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम कन्वर्जन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन कि पहले यदि आपने कोई कन्वर्जन बनाया होगा तो उस कन्वर्जन की लिस्ट दिखेगी और कितना कन्वर्जन हुआ क्या हुआ वो डिटेल दिखेगा। और आपको यदि जीरो से मतलब नया कन्वर्जन बनाना है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए तो आप नया भी बना सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना है, इस ऊपर दिए हुए प्लस आइकॉन में क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ कन्वर्जन आपको पूछ रहा है कि आप कन्वर्जन कहाँ से ट्रैक करना चाहते हो। आपका जो कन्वर्जन है वो वेबसाइट के थ्रू है तो आप वेबसाइट कन्वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो। आपका कन्वर्जन ऐप के थ्रू है, फॉर एग्जांपल आपका ई कॉमर्स बिजनेस है और आपका ऐप है, आप चाहते हो कि आपके ऐप को यूज करके जितने लोग भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसको ट्रैक किया जाए। आपके लिए कोई वेबसाइट है, वेबसाइट से कोई कन्वर्जन हो रहा है तो उसको ट्रैक करना है। किसी ने आपको कॉल किया, उस कॉल के थ्रू कन्वर्जन ट्रैक करना है, या फिर इम्पोर्ट मतलब आपके पास पहले से डेटा है और उस डेटा को या ऑफलाइन कहीं से आपके पास कन्वर्जन हुआ तो उसको आपको यहाँ पे डालना है। तो अलग अलग कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको जो कन्वर्जन है आपके लिए वो कैसे आप ट्रैक करना चाहते हो। अभी के लिए हम बोलते हैं कि हमारा कन्वर्जन कहाँ से है, वेबसाइट से है, तो हम यहाँ पे वेबसाइट वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट कन्वर्जन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे वो पूछता है क्या, कैटेगरीज, कि आपका जो कन्वर्जन है उस कन्वर्जन की कैटेगरी क्या है। मतलब आपका परचेज है, एड टू कार्ड है, कॉन्टेक्ट अस है, सबमिट लीड फॉर्म है, या साइन अप है, बुक एंड अपॉइंटमेंट है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज वाइज गूगल ने आपको अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है कि जो भी आपका कन्वर्जन का टाइप है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरा जो कन्वर्जन है वो क्या, परचेज है, कि मैं ऑनलाइन कुछ चीजें सेल करता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे अभी डाल दिया। अब कन्वर्जन का नाम ये आपको जो भी रखना है, मैंने बोल दिया अभी के लिए ऑनलाइन डीएम कोर्स। फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहा हूँ, उसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने परचेस किया। अब यहाँ पे नीचे मुझे बोल रहा है वैल्यू, कि इस कन्वर्जन का वैल्यू क्या है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। मतलब जितना भी कन्वर्जन आपका हो रहा है वो सारे कन्वर्जन का वैल्यू सेम है, या फिर यहाँ पे बोल रहा है यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। तो डिफरेंट वैल्यू तो होगा नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि मैं ऑनलाइन कोई कोर्स ले रहा हूँ या ऑफलाइन क्लासेस भी यदि मैं लेता हूँ तो एक स्टूडेंट से मैंने 30,000 की जगह 25,000 रुपये ले लिया, एक से मैंने 30,000 रुपये ले लिया, एक से 28,000 रुपये ले लिया, ऐसा तो नहीं होता है। हर एक स्टूडेंट के लिए जो फीस है वो सेम होती है। तो यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, यूज द सेम वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन। बट फॉर एग्जाम्पल आप कोई साइन अप फॉर्म फिलअप करवा रहे हो या कोई आपको लीड जनरेट हो रही है तो उस केस में आपको कोई कन्वर्जन पे वैल्यू जनरेट नहीं हुई, मतलब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन आप कर सकते हो कि आपका जो कन्वर्जन आपने सेलेक्ट किया है उस कन्वर्जन से आपको कोई भी रेवेन्यू या वैल्यू जनरेट नहीं हो रही है, और यदि हो रही है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन ने ऑनलाइन किया हुआ है, मैंने बोल दिया अभी के लिए कि 5,000 रुपीज एक कन्वर्जन से मुझे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है काउंट। काउंट मतलब कि उस कन्वर्जन को कितना काउंट करना है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है दो ऑप्शन, एवरी और वन। अब एवरी और वन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हो सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। दैट मीन्स एक इंटरेक्शन में कितने कन्वर्जन पॉसिबल है। जैसे कि मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो मैं ई कॉमर्स वेबसाइट में जाता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता हूँ तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्वांटिटी पूछता है कि आपको एक क्वांटिटी चाहिए, दो चाहिए, पांच चाहिए, जितना आप चाहिए आप एक ही ट्रांजेक्शन में ले सकते हो। यदि आपने बोला पांच और सपोज किसी उसका प्राइस है 200 रुपए तो 1,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक परचेज कर लिया फिर दूसरा करते हो फिर तीसरा करते हो, नहीं, आप एक साथ पांच करके जो भी फाइनल पेमेंट होता है वो आप करते हो। मतलब एक ही इंटरेक्शन में आप या एक ही ट्रांजेक्शन में आप पांच कन्वर्जन कर सकते हो। और यदि मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात करूं तो यहाँ पे मेरे वेबसाइट में ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और ओपन करते हैं अपन www.easydeasyacademy, और
यहाँ पे मैं आता हूँ, कोर्स पे जाता हूँ मैं और ऑनलाइन कोर्सेज पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे जो भी कोर्स दिया हुआ है ऑनलाइन है, जो जैसा भी, फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे वो कोर्स का मॉड्यूल बता रहा है क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या सीखोगे, सारी चीज़ें। मुझे परचेस करना है तो मैंने बोला बाय नाउ पे गया। अब वो कहाँ पे लेके जा रहा है, मुझे सीधा पेमेंट वाले पेज पे लेके जा रहा है, जहाँ पे मुझे अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और पे करना है। यहाँ पे कहीं पे भी क्वांटिटी का ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स एट ए टाइम एक ही बंदा यहाँ पे मेरी वेबसाइट से साइन अप कर सकता है, और उसको दूसरे नाम से और भी लेना है तो वो एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके फिर से दूसरा ले सकता है। मतलब एक इंटरेक्शन पे या एक क्लिक पे एक ही कन्वर्जन पॉसिबल है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको भी जो भी बिजनेस है, जो भी कन्वर्जन है, वो एक इंटरेक्शन पे कितना कन्वर्जन पॉसिबल है। क्या कोई क्वांटिटी वाइज परचेज कर सकता है या फिर वन टाइम में एक ही कन्वर्जन पॉसिबल है। तो यदि आपको लगता है कि जिसके मेरे केस में क्या आएगा, वन, कि वो कितना भी कोशिश करे एक बार में एक साइन अप फॉर्म फिलअप होगा, पेमेंट करेगा, फिर दूसरा करना है तो दूसरा कर सकता है। बट यदि आपका बिजनेस ई कॉमर्स और आप वहाँ पे क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप हो गया, वहाँ पे आप चाहो तो मल्टीपल 5 या 10 टिकट बुक कर सकते हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, एवरी, मतलब जब भी आपके कन्वर्जन में एट अ टाइम मल्टीपल कन्वर्जन या प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो एक इंट्रैक्शन पे, तो आप एवरी क्लिक करोगे और एक बार में एक ही कन्वर्जन पॉसिबल होगा, तब क्या करोगे आप, वन। तो मेरे केस में मैंने क्या किया, वन। अब यहाँ पे बोल रहा है क्लिक थ्रू कन्वर्जन और व्यू थ्रू कन्वर्जन। क्लिक थ्रू कन्वर्जन और व्यू थ्रू कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐड रन किया, किसी ने ऐड को देखा, उस पर क्लिक किया, मेरी वेबसाइट पे गया, बट जरूरी तो नहीं है कि वो उस समय तुरंत के तुरंत परचेस कर लेगा, क्योंकि इंडिया के जो यूजर्स हैं उनकी मेंटेलिटी क्या है, वो 10 बार अलग अलग वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं, उसके बाद समझ में आता है तो लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि पहली बार ऐड देखा और फर्स्ट इंट्रैक्शन में ही वो कन्वर्जन हो जाए या फिर चीजें परचेस कर ले। तो उस केस में यहाँ पे आपको ऑप्शन गूगल देता है कि आप एक कन्वर्जन विंडो क्रिएट करो, कि यदि कोई बंदा आपके ऐड के साथ इंगेज होता है और आपकी वेबसाइट पे जाता है और उस वक्त यदि वो परचेज नहीं करता है, तो उसके कितने दिन के अंदर तक मैं उसे ट्रैक करता रहूंगा, कि कभी भी ये बाद में जाके कन्वर्ट होता है तो उसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, आपके इस कैंपेन को जो आप रन कर रहे हो। तो आप अपने हिसाब से एक कन्वर्जन विंडो रेडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब ऑनलाइन कोर्स जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, जिसका वर्थ अपन ने रखा है 5000, तो एक 5000 रुपीज का जो कोर्स है उसको परचेस करने के लिए इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन वेट करेगा, या तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, या ज़्यादा से ज़्यादा चलो 1 महीने। 1 महीने से ज़्यादा यदि कोई वेट कर रहा है या सोच रहा है, दैट मीन्स या तो वो कहीं और से ले चुका है या वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कन्वर्जन विंडो बना सकता हूँ 30 दिन का, कि यदि वो मेरे ऐड को देखने के 30 दिन के अंदर यदि परचेस करता है तो उसका क्रेडिट मेरे इस कैंपेन को जाना चाहिए, अदरवाइज उसका क्रेडिट इस कैंपेन को नहीं जाना चाहिए, वो किसी और को जाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपने कोई और ऑफर रखा हो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो गया हो। तो 30 दिन का आप यहाँ पे इंटरवल बना रहे हो। अब ये जरूरी नहीं कि ये बाय डिफॉल्ट 30 लिखा है तो आप 30 डेज ही रखो, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो कि 1 वीक, 2 वीक, 90 डेज, या आपको और इंक्रीज करना है तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप कर सकते हो। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट का जो भी कॉस्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, उसके लिए जो लोगों का बाइंग बिहेवियर है, वो कितना टाइम लोग लेते हैं उस चीज़ को परचेस करने के लिए या सोचने के लिए। थोड़ा सा आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। देन तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। मैंने अभी के लिए बोला 30 डेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है व्यू थ्रू कन्वर्जन। व्यू थ्रू कन्वर्जन मतलब किसी ने आपके ऐड को देखा बट इंगेज नहीं हुआ। इंगेज इन द सेंस उसने ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पे नहीं गया, कोई इंटरेक्शन नहीं किया, सिर्फ आपका ऐड उसने देखा। तो यदि उसने आपके ऐड को देखा तो कितने दिन का कन्वर्जन विंडो बनाना है। अब यहाँ से क्लियर है कि यदि किसी ने आपके ऐड को देखा तो कहीं ना कहीं वो उतना इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि इंटरेस्टेड होता तो वो क्लिक करता और इंगेज होता, बट उसने नहीं किया। फिर भी यदि वो बाद में कभी आपकी वेबसाइट में जाके यदि परचेस करता है तो कितने दिन का आपको कन्वर्जन विंडो बनाना है। तो व्यू थ्रू के केस में ऑब्वियस सी बात है, इंट्रैक्शन में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो परचेस करे, ना कि सिर्फ देखने में। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे भी आप एक कन्वर्जन विंडो बना सकते हो। ये जो भी चीज़ है ये इसलिए गूगल आपको दे रहा है ताकि पता चले कि आपके उस ऐड के थ्रू जितना भी आपने एक्सपेंस किया हुआ है उसके बिहाफ में आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। भले इंस्टेंट नहीं, भले 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, बट कितना आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ताकि आप ROI कैलकुलेट कर पाओ कि आपने ऐड में इतना पैसा डाला तो उसके बिहाफ में आपको इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ।
तो ये दो चीज़ें उसके लिए होती है। आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट जो रखा है वो भी सेट कर सकते हो, चाहो तो अपने बिजनेस के हिसाब से जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप डेट मतलब डेज चेंज कर सकते हो। इसके बाद ये जो भी चीज़ें लिखी है एज इट इज़ रखना है, हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। और उसके बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू, जैसे ही आप क्रिएट एंड कंटिन्यू पे जाओगे आपको वो बोलेगा टैग कोड देगा, मतलब आपका इस कन्वर्जन को ट्रैक करने के लिए आपको कोड देगा जो आपको 3 फॉर्मेट में दे रहा है। पहला वो बोल रहा है इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, मतलब आपको यदि कोडिंग नॉलेज आती है और आप अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो तो आप फर्स्ट वाले केस में जा सकते हो जिसमें वो आपको कोड दे देगा, आप उसको कॉपी पेस्ट करो वहाँ पे। या तो आपका डेवलपर है तो आप क्या कर सकते हो सेकंड में कि डेवलपर को मेल कर दो, तो जैसे ही आप डेवलपर को मेल करोगे तो होगा क्या, विद इंस्ट्रक्शन वो सारे कोड डेवलपर को चले जाएंगे, तो आपको ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि कहाँ डालना है क्योंकि उसमें पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे। थर्ड आपका है यूज गूगल टैग मैनेजर, जो कि अच्छा है, आपको डेवलपर की नीड भी नहीं लगेगी और बिना डेवलपर आपका ये काम हो जाएगा। तो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी आप कर सकते हो, बट अभी हमने गूगल टैग मैनेजर नहीं पढ़ा हुआ है, वो आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, इसलिए अभी के केस में हम क्या करते हैं, हम इंस्टॉल द टैग पे जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो आपको एक यहाँ पे कोड देता है, इस कोड को आपको कहाँ डालना है, हर एक पेज के हेड में पेस्ट करना है। ये वाला जो कोड है ये हर एक पेज के हेड में पेस्ट करना है एक बार, और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है इवेंट स्निपेट, मतलब ये तो हर एक पेज के हेड में जाएगा, लेकिन ये जो नीचे आपको दो कोड दे रहा है इसको आपका जो भी कन्वर्जन पेज है उस पेज पे आपको इसको डालना है। मतलब जिसके यहाँ पे बोल रहा है पेज लोड, कोई कन्वर्जन ऐसा होता है जो पेज लोड पे समझ में आता है, जैसे कि सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और जैसे ही उसको मैंने पेमेंट किया तो एक थैंक यू पे आता है मेरे सामने जिसमें लिखा रहता है कि थैंक यू फॉर परचेसिंग और ला ब्ला ब्ला जो भी आपकी ट्रैकिंग आईडी है सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं यदि मेरा कन्वर्जन किसी पेज लोड पे हो रहा है, मतलब जब भी मैं कोई प्रोडक्ट परचेस करता हूं तो पेमेंट के बाद या फिर वो प्रोडक्ट परचेस होने के बाद एक नया पेज मेरे सामने आता है जिसमें वो थैंक यू मैसेज मुझे डिस्प्ले करता है कि आपने प्रोडक्ट परचेस कर लिया और ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है, ये आपका डिटेल्स है सारी चीज़ें। तो वो जो पेज होता है वो कहीं ना कहीं नया पेज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पेज लोड। और क्लिक मतलब क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कॉन्टेक्टस फॉर्म हो गया या इंक्वायरी फॉर्म हो गया, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो और सबमिट करते हो तो सबमिट करने के बाद कई बार चांसेस है कि नया पेज आए, और मैक्सिमम टाइम या कई बार क्या होता है कि नया पेज नहीं आता, उसी फॉर्म के जस्ट ऊपर रेड कलर में या कोई और कलर में एक लाइन आ जाती है कि थैंक यू फॉर योर सबमिशन। ठीक है, मतलब नया पेज नहीं आता, उसी पेज में जैसे ही आप सबमिट करोगे तो एक पॉपअप बोल सकता हूँ, ये एक नोटिफिकेशन जैसा आपको दिखता है कि ये पेज आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो यदि आपका कन्वर्जन क्लिक पे है, मतलब जब भी आप बटन पे हिट करते हो तो नया पेज नहीं आता, बस वहीं पे पॉपअप आ जा रहा है, तो उस केस में क्या करोगे, आप क्लिक पे क्लिक करोगे। और यदि नया पेज ओपन हो रहा है तो पेज पे, क्योंकि जैसे ही आप जो भी आपका कन्वर्जन का टाइप है जो आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से गूगल आपको क्या देगा, एक कोड देगा, उस कोड को आपको आपकी वेबसाइट में डालना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, मेरा लोड मतलब कन्वर्जन का टाइप क्या है, पेज लोड, नया पेज आता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड है इस कोड को मैं कॉपी करूंगा और जो मेरा पेज कन्वर्जन वाला होगा उस पेज के हेड में मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये दो कोड आपको याद रखना है, फर्स्ट तो हर एक पेज में डालना है और ये जो है ये उसी पेज में डालना है जो आपका कन्वर्जन का पेज है जहां से आप ये चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। और उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट और डन। तो अब ये क्या हुआ, हमारा कन्वर्जन का कोड रेडी हो गया। ठीक है, जब भी कन्वर्जन होगा यहाँ पे आपको चीज़ें दिखते रहेगी। अब इस कन्वर्जन को आप कौन से कैंपेन में ट्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, नॉर्मल जब ऐड रन करते हो वैसे ही ऐड रन करोगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ तक जो आपने देखा ये क्या था, कन्वर्जन क्रिएट कैसे करते हैं, मतलब कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड कैसे क्रिएट किया जाता है हमारी वेबसाइट के लिए, वो हमने देखा। एक बार आपका कन्वर्जन क्रिएट हो गया उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं, नॉर्मल जैसा आप ऐड रन करते हो वैसे ही ऐड रन करना है। और कन्वर्जन के केस में आपको उसको सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं अभी कन्वर्जन पे जाता हूँ, सॉरी कैंपेन पे जाता हूँ, नया कैंपेन क्रिएट करता हूँ। तो मैं आपको एक बार ये क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि जब भी आप कोई ऐड रन करोगे तो कहाँ पे ये कन्वर्जन का कोड या कन्वर्जन जो आपने क्रिएट किया वो आपको सेलेक्ट करना है। तो न्यू कैंपेन पे जाते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स, क्योंकि हम कन्वर्जन करना चाहते हैं। अब सर्च में है, डिस्प्ले में है, जिसमें भी होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला चलो डिस्प्ले ऐड रन डाल दिया, स्टैंडर्ड जीमेल जो भी है वो रखो, स्टैंडर्ड रखा। मैं यहाँ पे डाल दिया www.easydizyacademy.com।
उसके बाद इंस्टॉल ऑप्शन, तो ये ऑलरेडी नहीं इंस्टॉल किया है तब ये काम करो, यदि इंस्टॉल कर लिया है तो फिर आपको क्या करना है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू। तो डिस्प्ले में आपका जो कन्वर्जन वाला ऑप्शन आता है वो कहाँ पे आता है, कैंपेन लेवल पे आता है। सर्च में भी आपका जो कन्वर्जन का ऑप्शन आएगा वो कहाँ पे आएगा, कैंपेन लेवल पे। तो ये जो भी चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हुई है ये पूरा एज इट इज़ है, तो मैं इसको दोबारा अभी रिपीट नहीं करूँगा। आप कैंपेन का नाम डालो, आपका जो लोकेशन है वो डालो, आपका स्टार्ट डेट एंड डेट डालो, बिडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ डालो। और ये एडिशनल सेटिंग में मैं जाता हूँ जहाँ पे मुझे कन्वर्जन का ऑप्शन मिलेगा। तो ये अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कन्वर्जन। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मुझे पूछ रहा है क्या, ये चूज कन्वर्जन एक्शन फॉर दिस कैंपेन। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और सेलेक्ट कन्वर्जन एक्शन। तो जितना भी कन्वर्जन आपने क्रिएट किया होगा वो सबकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि हमने अभी क्या सेलेक्ट किया था, ऑनलाइन डीएम कोर्स, ये कन्वर्जन बनाया था, इसको सेलेक्ट किया और सेव। तो अब वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए ये वाला कन्वर्जन वो ट्रैक करेगा। जब भी कन्वर्जन आएगा तो उसका क्रेडिट किसको देगा, इस कैंपेन के अंदर आपको दिखाएगा कि इतना कन्वर्जन हुआ। उसके बाद आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो पूरा का पूरा एज इट इज़ रहेगा। आपका एड ग्रुप बनाना है, एड कॉपी बनाना है, ये सारा का सारा कैसा रहेगा, एज इट इज़ रहेगा जो आप करना चाहते हो। तो ये आपका क्या है, आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्जन का कोड क्रिएट करना है, वो कोड निकाल के आपको आपकी वेबसाइट में डालना है। और उसके बाद जब भी आप कैंपेन क्रिएट करोगे उस कैंपेन में कन्वर्जन के सेक्शन में जाके वो वाला कन्वर्जन आपको सेलेक्ट करना है, ताकि गूगल जब भी एड रन करेगा तो इस कैंपेन के थ्रू उसको ट्रैक करके आपको इसमें डालता जाएगा कि इस कैंपेन की वजह से आपका इतना कन्वर्जन आया और कॉस्ट पर कन्वर्जन ये पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। तो होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कहीं कोई डाउट नहीं आया होगा। एक बार आप लोग ट्राई करो अपने बिजनेस के लिए या डमी कोई भी कन्वर्जन आप लोग स्टार्ट मतलब सोचो डमी बिजनेस, और उसके लिए आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड क्रिएट करके देखो। कहीं कोई डाउट आती है तो फिर वो पूछो, ताकि हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, तो आप लोग ट्राई करो और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे की चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।